चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। हाई कोर्ट के जजेस के खत का जायजा लिया जाएगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से अटॉर्नी जनरल की मुलाकात, अहम केसेस समेत दीगर अमूर पर बातचीत। मुलाकात में वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी मौजूद थे। अदालती अमूर में मुबैना मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर वकला तंजीमों का इजहार तशवीश। इस्लामाबाद, लाहौर, सिंध, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसल्स का वाक़े की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा। कराची और लाहौर बार एसोसिएशन का ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन बुलाने का ऐलान। पाकिस्तान बार काउंसिल के एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 5 अप्रैल को तलब। बलोचिस्तान बार काउंसिल का चीफ जस्टिस से सो मोटो लेने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ का जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन से तहकीकात का मुतालबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को प्रेशर में लाया गया। मुदाखलत का मकसद मनपसंद फैसले करवाना था। मुंसिफ खुद इंसाफ के तलबगार हैं, जुडिशरी में मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। रहनुमा PTI उमर अयूब ने कहा कि जजेस का खत पाकिस्तान की इंतजामी अमूर पर चार्जशीट है। मामला तमाम असम्बलियों में भरपूर तरीके से उठाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने की दरख्वास्त दायर। वफाकी हुकूमत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस को फरीक बनाया गया। खत के जरिए अदलिया की आज़ादी और अवामी एतमाद को कमज़ोर करने की कोशिश की गई। तासुर दिया गया कि तहरीक इंसाफ के केसेस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है। जजेस के खत में लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी की जाए। जो भी मिसकंडक्ट का मुर्तकब पाया जाए उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अदालत से इस्तदा। पेशावर हाई कोर्ट की मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अरकान से हल्फ लेने की हिदायत। अपोजिशन जमातों के मेंबरान से मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने की दरख्वास्त मंजूर। जस्टिस M अतीक शाह और जस्टिस शकील अहमद ने महफूज फैसला सुना दिया। मुख्तसर तहरीरी फैसला जारी। पंजाब में सेनेट का महाज मोहसिन नकवी समेत 7 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। जनरल नशिस्तों पर नून लीग के 5 और PTI के 2 उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब। नून लीग के परवेज रशीद, नासिर महमूद, आहद चीमा और तलाल चौधरी मुंतखब। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राजा नासिर अब्बास और हामिद खान एडवोकेट भी कामयाब हो गए। 5 उम्मीदवारों ने कागजात वापस ले लिए थे। 7 जनरल नशिस्तों पर 7 उम्मीदवार ही मैदान में रह गए थे। और मुल्क दुश्मनों का हर जगह पीछा किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह की सिक्योरिटी इजलास में इत्तफाक। इजलास में आर्मी चीफ और सिक्योरिटी इदारों के सरबराहान की शिरकत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बशाम वाक़े पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म की मुल्क भर में मौजूद चीनी बाशिंदों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पूरी कौम चीनी जानों के ज़िया पर गमज़दा है। दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकता। वहशियाना फेल के मुर्तकिब अफराद को जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मनों ने पाकिस्तान की तरक्की रोकने के लिए दहशत को हथियार बनाया है। PTI को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया को हिदायत, किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। सबने जलसे किए हैं, आप कवायद और ज़वाबित के मुताबिक जलसा करने की इजाजत दें। जो शराइत नॉर्मल होती हैं वो लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई गैर मामूली शराइत आयद न हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स। हम 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत का अदालत में बयान। आप सिर्फ ये ख्याल रखें कि कोई हंगामा आराई न हो। चीफ जस्टिस की PTI वकील को हिदायत। इस्लामाबाद में लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की PTI की दरखास्त पर फैसला महफूज। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने दरखास्त पर समाअत की। PTI का परेड ग्राउंड में जलसा होने का कभी इम्कान। हमें सिक्योरिटी देना रियासत की जिम्मेदारी है। DC इस्लामाबाद ने अभी तक हमें ग्राउंड की निशानदही नहीं की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद DC 2 रोज में NOC देने के पाबंद हैं। शेर अफजल मरवत की मीडिया टॉक। पंजाब असम्बली में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का मुकदमा। परवेज इलाही और मोहम्मद खान भट्टी की दरखास्त से जमानत खारिज। एंटी करप्शन अदालत लाहौर ने गुज़श्ता रोज़ वकला के दलाल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया था। एंटी करप्शन अदालत के जज अरशद हुसैन भुट्टा ने फैसला सुनाया।
9 मई को थाना शादमान नजर आतिश करने का केस, सनम जावेद और आलिया हमजा की जमानत मंजूर। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत का दोनों को 2-2 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। जिन्ना हाउस हमला केस में PTI रहनुमा अहमद रशीद भट्टी समेत 31 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत भी मंजूर। अपोजिशन जमातों के मेंबरान से मखसूस नशिस्तों पर हल्फ लेने की दरखास्त मंजूर। क्या स्पीकर मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान से हल्फ नहीं लेना चाहता? क्या स्पीकर आइन और कानून पर अमल दरामद नहीं करना चाहता? क्या गवर्नर इजलास तलब कर सकता है या नहीं? पेशावर हाईकोर्ट का वकील स्पीकर से इस्तफसार। गवर्नर असम्बली इजलास तलब नहीं कर सकता, वकील स्पीकर का जवाब। अब सेक्रेटरी असम्बली कानून बनाएगा। अदालत का स्पीकर असम्बली के खत पर बरहमी का इजहार। अपोजिशन जमातों के मेंबरान असम्बली के वकला के दलाइल मुकम्मल। सेनेट इलेक्शन के लिए पार्टी टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज। रिटर्निंग अफसरान आज उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त आवेजा करेंगे। पीपल्स पार्टी के 5 उम्मीदवारों ने गुज़िश्ता रोज कागजात नामजदगी वापस ले लिए थे। 2 अप्रैल को सिंध में मजमूई तौर पर 12 नशिस्तों पर इंतखाबात होंगे। बलूचिस्तान में सेनेटर्स को बिला मुकाबला मुंतखब कराने का फैसला। सियासी जमातों में सेनेटर्स के बिला मुकाबला इंतखाब का फार्मूला तय पाने का इम्कान। 11 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून को 3-3 नशिस्तें मिलेगी। JUI के हिस्से में 2, BAP नेशनल पार्टी ANP को 1-1 सीट मिलेगी। MQM सेनेट इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा की हिमायत करेगी। MQM पाकिस्तान का आमिर चिश्ती को सेनेट का टिकट देने का फैसला। मुत्तहिदा के उम्मीदवार नजीब हारून ने कागजात नामजदगी वापस ले लिए। परवेज इलाही की पसलियों में फ्रैक्चर और सांस लेने में दुश्वारी। साबिक वजीर आला परवेज इलाही को पिम्स हॉस्पिटल में दाखिल कर लिया गया। परवेज इलाही की आंख के ऊपर चोट का निशान है। अमराज कल्ब समेत दीगर बीमारियां भी लाहक हैं। हॉस्पिटल जराए। सुप्रीम कोर्ट ने FIA को सहाफियों की गिरफ्तारी से रोक दिया। कई बार ऊपर से बहुत प्रेशर आ जाता है, ऑफिसर पर प्रेशर हटाने के लिए नोटिस दे देता है मगर FIR नहीं काटता, गिरफ्तार भी नहीं करता। चीफ जस्टिस के सहाफियों को FIA के नोटिस से मुतालिक केस में रिमार्क्स। केस की समाअत 2 अप्रैल तक मुलतवी। पंजाब हुकूमत की नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का जायजा इजलास। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इत्तेफाक। मुनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्टें कायम की जाएंगी। एक्साइज डिपार्टमेंट दस्तक प्रोग्राम के जरिए सर्विसेज फ्राहम करेगा। उन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा जो टैक्स नेट में नहीं। मरियम नवाज की गुफ्तगू। वजीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा लाइव स्टॉक के हवाले से इजलास। मरियम नवाज की रिसर्च एंड